Hey, hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and those who are new, welcome to my channel. This is किरण। आज मैं अपने बच्चों का हेयर कट करवाने वाली हूँ। आज का डेली व्लॉग यहीं से शुरू होता है। एंड मेरी बेटी का शॉर्ट हेयर है तो उसको मैं अभी ब्लेंड करवाने वाली हूँ, जस्ट बिकॉज सी इज़ सफरिंग फ्रॉम एलोपेशिया। एलोपेशिया के बारे में जिसे नहीं पता है मैं उसको बता देना चाहती हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ जो पैचेस सिर से बाल के उड़ जाते हैं उसको एलोपेशिया कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड वो मेडिसिन लगाने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसे बार बार ब्लेंड करते हैं। तो आज उसका 50% रिकवर हो चुका है, 50% बाकी है। इसलिए मैं उसको ब्लेंड करवाने वाली हूँ। चलते हैं आगे। गाइस, मैं यहाँ स्कूटी निकाल रही हूँ। अभी मैं बच्चों को बैठा करके उनका हेयर कट कराने के लिए लेकर के जा रही हूँ। और ये हमारा जंगल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले भी। और ये ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हेयर कट होता है, चौक पास है, तो पास ही में ही है। अब मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ, हम पहुँच गए हैं। एंड ये आरव है, इसकी पहली कटिंग होगी। तो मैंने बता दिया कि बहुत छोटे छोटे बाल रखने हैं क्योंकि इसका हेयर बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो इसीलिए मैंने काफ़ी छोटे छोटे बोले हैं इनको, छोटे छोटे इनके हेयर कट करो। अब इसको ये ट्रिम कर रहे हैं इसके हेयर को, क्योंकि मुझे काफ़ी छोटा चाहिए, एकदम छोटे छोटे बाल होने चाहिए, इसलिए तो ट्रिम कर रहे हैं। यहाँ एंजल बैठी हुई है, बोर हो रही है। ये है राजामोहन के रोड जहाँ से हम आए हैं। बाकी इधर 2 वे है, इधर भी एक रास्ता है, छोटे छोटे गांव हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस रोड से जो गया वो बूंदिया का रास्ता है, ये राजामोहन का रास्ता है जिधर से हम आते हैं। जिधर से एक बाइक आ रही है वो बूंदिया है, उधर और भी एरियाज हैं। और ये जिधर गया ये मार्केट का एरिया, मतलब रोड जाता है। तो मैं मार्केट जाऊँगी तो भी दिखलाऊँगी। तो मैं आज आपको दिखलाती हूँ कि एलोपेशिया कैसे होता है। तो पैचेस उड़ गए हैं बाल के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और एक जगह है, मैं जूम करके दिखला देती हूँ। देखिए इस तरीके से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं तो वो पैचेस बन जाते हैं, तो इसे एलोपेशिया कहते हैं। काफ़ी हद तक हो चुका है इसका कटिंग और कंप्लीट ही हो गया है। अब इसको क्लीन कर रहे हैं एंड अब इसका हो चुका है। एंड ये आरव का फाइनल लुक है। नाउ अब एंजल की बारी है, तो अब उसको ब्लेंड किया जाएगा। मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि एंजल को ना लंबे हेयर का बहुत शौक़ है और उसे बार बार इस तरीके से ब्लेंड करवाना पड़ता है। कभी कभी उसको भी, मतलब अभी बच्ची है तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे लंबे हेयर का बहुत शौक़ है ना, तो उसे थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। बोलता है मुझे नहीं करवाना मम्मी। तो ये देखिए जो एलोपेशिया के पैचेस बन गए हैं, मैं आपको जूम करके दिखला रही हूँ। तो लगभग इसका कंप्लीट हो गया। मैं आरव को देखती हूँ, वो बाहर खड़ा है, उसे घर जाने की जल्दी है। वो काफ़ी जल्दी बोर हो जाता है कहीं भी जाने से और उसे घर ही जाना होता है अल्टीमेटली। तो अब वो गाड़ी के पास से खड़ा है क्योंकि उसको घर जाना है। चलिए, एंजल का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं घर। मैं स्कूटी को पहले निकाल लूँ यहाँ से एंड एंजल को बैठा करके फिर आरव को भी बैठा दूँगी। और ये जो पीछे बैठ के सारी शूटिंग कर रहा है वो आरव है, बहुत ही मस्ती करता है। बोलता मुझे ही करना है मम्मी शूटिंग। बोला चलो कर लो। तो वही ये सारे जो पीछे के सीन्स हैं उसी ने कैप्चर किए हैं। तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हुआ तो सॉरी फॉर दैट, पर बच्चे ने अच्छा काम किया है तो अप्रिशिएट करना तो बनता ही है। तो ये हम अब घर पहुंच चुके हैं, राजामोहन कॉलोनी। और ये हमारा घर आ गया, तो मैं अब गाड़ी पार्क कर लेती हूँ।
अब हम जा रहे हैं RI ऑफिस। हमारा कुछ घर का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करवाना है। तो मेरी सिस्टर अभी गाड़ी चलाएगी और ये डॉक्यूमेंट्स वो अंदर रख रही है। एंड अब हम RI ऑफिस जाएंगे एंड जेरॉक्स भी करवाना है, रास्ते में पेट्रोल भी भरवाना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। पीछे में हमारी बबनी है, हम मास्क पहन लिए हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। काम है, RI ऑफिस जा रहे हैं। बाय बोलो। बाय बाय। चलो चलते हैं। सो गाइस, हम अब निकल रहे हैं। हमें रास्ते में जो जो भी काम पड़ेंगे आपको हम दिखलाते चलेंगे। एंड ये हम अब क्रॉस कर रहे हैं अपना एरिया एंड चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। ये फुल नज़ारा है जंगल का, जो काफ़ी हद तक अभी सूख चुका है, अदरवाइज़ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का अभी, क्योंकि तो काफ़ी जंगल सूख चुका है। इनके हेयर तो मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये है मार्केट जाने का रूट, तो हम अभी इसे क्रॉस कर रहे हैं। तो आप भी इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाएं, काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, पुलिस स्टेशन हमारे ऑपोजिट में था, मैं दिखाना भूल गई आपको। तो ज़्यादा दूर मार्केट नहीं है, मैक्सिमम हार्डली आपको 15 मिनट्स लग जाते हैं मार्केट जाने के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं समलेश्वरी। ये जो पानी की टंकी आपको दिख रही है ब्लू एंड वाइट में, वहाँ समलेश्वरी है। एंड ये रोड काफ़ी नीचे है, यानी कि डाउन है। तो यहाँ अगर आप एक्सीलेटर ना भी लगाओ तो भी ढूलते हुए नीचे चले ही जाओगे। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए हम जा रहे हैं। तो मेरी सिस्टर अभी फ़ोटोकॉपी करवाएगी डॉक्यूमेंट्स का। तो अंकल फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं। फ़ोटोकॉपी हो गया। निधि पैसे देगी। तो अब हम चलते हैं वापस। अब हमें पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में, फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल अभी भरवाना है हमें, फुल करवाना है टंकी। तो अब हम पेट्रोल पे हम जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाना है हमें। तो हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं एंड अभी लेडीज़ ने कहा कि आप इधर नहीं उधर लगा लो, इधर ख़त्म हो गया, उधर लगा के ले लो। तो वो इधर फ्यूल फिल करवाना है। एंड निधि हमेशा ऑड नंबर में फ्यूल भरवाती है, कभी भी जैसे कि 150 200 ऐसे में नहीं करवाती है। वो हमेशा ऑड नंबर में ही फ्यूल भरवाती है। उसका मानना है कि फ्यूल ऐसे चोरी करते हैं लोग, इसीलिए हमेशा हमें ऑड नंबर में भरवाना चाहिए। अगर आप में से भी कोई ऑड नंबर में भरवाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अभी हम कितने का भरवा रहे हैं मैं आपको मीटर में जूम करके दिखलाऊंगी। 275 का भरवा रही है निधि।
जैसे कि मैं आपको जूम करवाती हूँ, यहाँ चल रहे हैं। $257 है, सॉरी 257 का भरवाया। अब हमने पेट्रोल भरवा लिया है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब हमें RI ऑफिस जाना है, सो लेट्स गो। सो हम अब निकल चुके हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं ये शिव मंदिर है, किसी दिन आपको यहाँ भी दिखलाएंगे। एंड अभी फ़िलहाल आप ये व्यू एंजॉय करो। सो गाइस, रास्ते में हमारा कॉलेज BN कॉलेज पड़ता है। मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी अंदर है, विजिबल नहीं हो पा रहा है, काफ़ी अंदर में है। जब मैं गेट दिखला दूँगी आपको रास्ते में। तो ये जो है BN कॉलेज का मेन गेट है, बजराज नगर कॉलेज। और इसके ऑपोजिट में है पार्क, जो मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद बना था। काफ़ी अच्छा यहाँ का है व्यू, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी आपको। सो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, खलिया खानी नाम का जगह है, वहाँ पर है ये। एंड अभी हम RI ऑफिस जा रहे हैं। निधि रास्ता भूल चुके, उसे याद नहीं है। तो मैंने कहा कि जहाँ टोल टैक्स का गेट एक लगा हुआ है ना, सॉरी गेट नहीं, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ टोल टैक्स का, तो उसके आगे से ही रोड जाता है। क्योंकि हम एक बार साथ में गए थे तो मुझे पता है, देखो यहाँ पे है। तो मैंने बोला इसके आगे वाले जो रोड है ना उस पे है। फिर हम अंदर गए। तो गाइस, ये हमारे घर बाड़ी का पेपर है। घर बाड़ी मीन्स ये हमारा जो घर बन रहा है, न्यू होम, उसका कागज़ है, पेपर है। हम जो लैंड खरीदते हैं उसका तो एक अलग से पेपर होता है, बट उड़ीसा में घर बाड़ी का पेपर होता है जो प्रॉपर बनाया जाता है। और घर बाड़ी मतलब सेपरेट आपका घर का पेपर होगा, घर के कागजात जिसे कहते हैं। तो ये हमारे घर का कागजात है जो हम RI ऑफिस में जमा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। निधि डॉक्यूमेंट्स जमा करने जा रही है। इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, सो मैं अभी फ़ोन अंदर नहीं लेके जाऊंगी। काम अभी भी पूरा कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ एक्चुअली में, और पेंडिंग है। इसे हम तहसीलदार ऑफिस जाकर। तो फ्रेंड्स, ये है रसीद जो मैंने अभी पैसा जमा किया है। RI ऑफिस में मैंने डिपॉज़िट कर दिया है पैसा, तो ये उसका रसीद है। तो मुझे घर बाड़ी का पूरा टोटल अभी मुझे 24,340 रुपये मैंने जमा किए हैं, ठीक है। और ये सो अब हम निकल रहे हैं। RI ऑफिस का काम कंप्लीट हो चुका, अब हम निकलते हैं। अभी हमें वहाँ जाना जहाँ पापा मम्मी हमारा घर बन रहा है, तो अब वहाँ जा रहे हैं। तो ये रोड सीधा हमारे घर की तरफ जाता है जहाँ हमारा नया घर बन रहा है। पापा मम्मी वहाँ पे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ हमारा न्यू घर देखने के लिए, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये स्कूल के पास में ही है, एक स्कूल है। तो यहाँ पर अभी एंटर कर गए। ये पापा सामने में एक चेयर लगा के बैठे हुए हैं, मिस्त्री को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो। एंड मम्मी इधर बैठी है ब्लू साड़ी में। इधर हमारा एक रूम प्रिपेयर हो चुका है, फिनिशिंग बस बाकी है। ये हम शेड वाला बनवाए हैं, अल्वेस्टर वाला। अभी हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है वो, इसलिए हमको ये पहले रेडी करना पड़ा, क्योंकि हमने कमर्शियल में भरा था और हमें डोमेस्टिक में चाहिए था।
तो इसलिए गला काफ़ी सूख चुका है और पानी प्यास लग रहा है, तो हमने सोचा रुक के ज़रा नारियल पानी पिया जाए। तो अभी हम कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो आंटी बोल रही है 30 रुपीज़ का ईच है, अगर थोड़ा सा बड़ा तो वो 40। अभी वो 50 में 2 देने के लिए रेडी हो गई हैं। सो अब मैं भी थोड़ा सा पी रही थी नारियल पानी, एंड अब हमारा नारियल पानी पीना ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो वापस जाते हुए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, एंड फाइनली अब हम घर पहुंचने वाले हैं। एंड अब हम घर पहुंच चुके हैं। मेरे सिस्टर ये मेरी बेटी को दे रही है। सो गाइस, अब हम लोग घर आ चुके हैं एंड मैं बहुत थक गई हूँ। धूप से सिर भी दुखने लगा। सो अब हम ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा आज के दिन में तो फिर मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।